हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी भव्य पार्लियामेंट। और इस पे टाइटल ये दिया गया कि काश हमारे पास भारत जैसी भव्य पार्लियामेंट होती। अब पता नहीं किसने ये बात कही है, बल हमारे न्यूज़ में तो बड़ा ही इसको लेके ना अजीब ही एक ट्रेंड चल रहा था। वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था आपसे। तो देखते हैं जनाब, और शुरू करते हैं इस बारे में। देखते हैं, हिंदुस्तान स्पेशल से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करना। शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 3 2 1 है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ओके। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कौन भारत को फाइल नए लोग संसद ना? भवन के तौर पर लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने जा रहा है। 28 मई को हम्म, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की जिद पर अड़े हैं। हाँ, वो लेकिन कह रहे थे वहीं प्रेसिडेंट से आचार्य करवाओ, प्रमोद कृष्णम लेकिन ने वो कहा मोदी है साहब कि ने की थी। संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जाहिर सी नहीं बात है, करेंगे तो पार्लियामेंट क्या पाकिस्तान के जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम होते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेसिडेंट का विपक्षी क्या दलों रोल के है रुख का विरोध पार्लियामेंट से? करते हुए कहा, भारत की संसद भारत की धरोहर है। देश की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारतीय संसद की नई इमारत की तारीफें करता नहीं थक रहा। हाँ, अच्छी पाकिस्तानी बनाई है मीडिया ये वैसे। चर्चा करा है कि आज भारत पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हाँ। भारत को इन नई इमारतों की जरूरत होगी। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट के करीब है, हम तो जबकि डिफॉल्ट होने भारत वाले नई हैं। ऊंचाइयों को छू रहा है। पाकिस्तानी रुपया अब क्या तक करें? के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और डॉलर 310 से भी ऊपर पहुंच गया है। सर, वापस भारत आ के गए। अंदर एक 306 पे खड़े 2.4 आप। बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट हाँ, करना है। हम अभी और वही यूज़ हमें कर रहे एक हैं। इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है, इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है, जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को उनके इस टेन्योर को 10 इयर्स हो गए हैं, हुँ। और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही ख़त्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंडसेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी शेख इंडिया की साहब बात भी करें निकले तो हमने की। अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से 800 पाकिस्तानी करोड़। पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज़ में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीज़ की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़ देखिए बनती है। जी, वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, ज़ाहिर बात है इकॉनमी बेहतर होगी तो ये चीज़ें होगी। बेशक। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर हाँ, पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था बिल्कुल। कि हम अभी 9 मुकाबला मई को उनसे जो हुआ करते था, हैं, वो पार्लियामेंट और में बना रहे हैं हिस्टोरिकल पार्लियामेंट, बिल्डिंग्स को और हम जला जो रहे से थे। अपने घरों को जला रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना, यहाँ तक नौबत आई है किसी रीज़न की वजह से आई है। ठीक है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। बैठेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक 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 को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा, हम लेकिन हर चीज़
में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज़ में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज़ में, तो हमें देखें, इस तरह की चीज़ों में अफ़सोस क्यों पता नहीं? है क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना उसको अफ़सोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता दुनिया सर आगे निकलेगी, दुनिया हमारी तरह हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठी रहेगी, या फिर दुनिया जो है ना वो फॉलो करती है सोच को, हम फॉलो करते हैं लोगों को। अब आप देखें मोदी साहब जो हैं वो आज हैं कल को नहीं होंगे, लेकिन वो एक पाथ बना के जा रहे हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया है, मेक इन इंडिया, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है, और आने वालों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हम क्यों हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, जब हम बना सकते हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्यों उन लोगों की गुलामी करें। ये चीज़ देखते हैं और इस वजह से लोग भी उनका साथ देते हैं। देखें इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे पहले उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, फिर उन्होंने सोच लोगों की ठीक की, उसके बाद कुछ जैसे मदरसों में लैग आ रहा था उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया, फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया कि जो लोग छोटी छोटी बातों पे कम्युनल वार लेके शुरू हो जाते हैं या एहतजाज करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, उनको प्रॉपरली इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, उन्होंने उनके घर डैमेज कर दिए। योगी साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, जुडिशरी को स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने अपनी आर्मी को, शायद एक ही मार्शल लॉ लगे शायद इंडिया में, उसके बाद कभी भी नहीं लगा, तो उन्होंने उनकी इंटरफेरेंस को रोका। और ये सिस्टमेटिकली हर चीज़ इंप्रूव की जाती है। फिर डेमोक्रेसी, लोग जिसको वोट देते हैं वही बन के आते हैं, ना कि लोग वोट किसी और को दें, बने कोई और, जैसे पाकिस्तान में होता है। और फिर हर चीज़ को ग्रेजुअली इम्प्रूव करने के बाद वो इस लेवल पे आए हैं। हमारी तरह नहीं कि हम जनाब दिन में ख्वाब देखते हैं और हर वक्त कहते हैं जनाब अल्लाह ही मदद करेगा, अल्लाह ही मदद करेगा। ओ भाई ठीक है, दुआ भी मांगो लेकिन दवा भी तो करो, काम भी तो करो, एजुकेशन इम्प्रूव करो, लोगों को इम्प्रूव करो, मदरसों को चेक एंड बैलेंस पर डालो। ये जो मौलवियों का रोल है, इनका थोड़ा रोल कम करो गवर्नमेंट में, टेररिज्म को कंट्रोल करो, जो लोग टेररिस्ट बनाते हैं उनको पकड़ो, फिर कुछ होगा, फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अदरवाइज़ अब आप देखें ना, इमरान खान वैसे अपने आप को वेस्ट का बड़ा जाना माना जानता है, बड़ा प्रोग्रेसिव कहता है, लेकिन वो तालिबान खान के नाम से मशहूर है क्योंकि वो तालिबान की आइडियोलॉजी को सेकंड करता है। लड़कियों की तालीम पे बात करते हुए मौत पड़ती है उसको। लड़की, उसने इवन के ये भी कहा था कि जनाब लड़कियां कपड़े ऐसे पहनेंगी तो रेप तो होगा, ये उसकी स्टेटमेंट्स भी हैं। तो आप सोचें कि जब ऐसी ज़हनियत वाला इंसान जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो लोगों की ज़हनियत कैसी होगी। और छोटी छोटी बात पे जब वो प्रोटेस्ट पे निकलेगा तो फिर लोग भी प्रोटेस्ट ही करेंगे। हमें सोचने की ज़रूरत है हम किधर जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कोई फ़ैसले ना किए तो फिर देर हो जाएगी, और मेरा ख्याल है देर हो भी चुकी है। 9 मई का ट्रेलर हम देख चुके हैं सब। हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ जी कि इंडिया ने सब कुछ तैयार करके ना हमारे लिए एक बेबी स्टेप्स का रूल बुक तैयार कर दी है, हमें सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन बात ये है ना कि हम फॉलो करने की बात पे हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है, और अगर ये सरिया कायम रहा तो मेरे ख्याल में हम आने वाले 10-15 साल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है। बहरहाल देखते हैं जी, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, इंटरनेट भी यहीं है, मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।